किसी गांव में एक साधु रहते थे। वह जब भी नाचते थे तब बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तब वह लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और वह जब भी नाचने लगते तब बारिश जरूर होती थी। कुछ दिन बाद गांव में 4 लड़के शहर से घूमने आए हुए थे। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया में पहुंच गए। गांव वालों ने साधु को सारी बातें बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थककर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थककर बैठ गया। बाकी दोनों लड़के ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उन्होंने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुके। वह नाचते ही रहे। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोर की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना पड़ेगा, और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो। सफलता पाने वाले में यही गुण होते हैं। जिस चीज को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वह तब तक उस चीज को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसी तरह आपको भी आपके जीवन में साधु की तरह परिश्रम करते रहना चाहिए जब तक कि तुम सफल ना हो।